नमस्कार, जी के इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अ भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी भारतीय। व्याख्या। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बत। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं भारत के 73% लोग बोलते हैं। 2, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अ हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। व्याख्या। भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। इन चारों भाषाओं के बोले जाने के आधार पर क्रम है: 1 हिंदी, 2 तमिल, 3 उर्दू, 4 संस्कृत। 3, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? अ राष्ट्रभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी काव्य भाषा, डी राजभाषा। व्याख्या। डी हिंदी हमारी राजभाषा है। जिस भाषा में शासन का कार्य होता है उसे राजभाषा कहते हैं। काव्य भाषा साहित्यिक भाषा को कहते हैं। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। 4, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। अ पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। व्याख्या। डी पुरानी बांग्ला भाषा को ही ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। 5, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अ गुजराती, सी मराठी, बी उड़िया, डी सिंधी। व्याख्या। सी मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। उड़िया की ओडिया लिपि, गुजराती भाषा की लिपि भी गुजराती है और वर्तमान में सिंधी लोग नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। 6, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अ 343 से 351 तक, सी 443 से 135 तक, बी 434 से 315 तक, डी 334 153 तक। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में पहले ही किया जा चुका है। 7, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अ खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। व्याख्या। डी पाली भाषा को संस्कृत की अपभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि जैसे हिंदी अपभ्रंश से निकली है ऐसे ही पाली भाषा संस्कृत से निकली है। 8, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अ शारदा लिपि, सी कुटिल लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। व्याख्या। डी सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है और इसी लिपि से अन्य लिपियों का जन्म हुआ है। 9, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अ गुरुमुखी, सी देवनागरी, बी ब्राह्मी, डी सौराष्ट्री। व्याख्या। सी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि है और सौराष्ट्री एक भाषा है जो अल्पसंख्यक भाषा होने के साथ साथ तमिल लिपि में लिखी जाती है। 10, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? अ हैदराबाद, सी चेन्नई, बी बंगलुरु, डी मैसूर। व्याख्या। सी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय टी नगर, चेन्नई में है। 1918 में
हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास कार्यालय की स्थापना हुई, जो आगे चलकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में बदल गया। 11 हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। अ पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी पाली अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, डी प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी। व्याख्या हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी हिंदी भाषा का इतिहास। 12 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अ संघ की भाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। व्याख्या डी अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसके विकास में उचित निर्देश दें। संघ की भाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन अनुच्छेद 348 में किया गया है। 13 मगही किस उपभाषा की बोली है? अ राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। व्याख्या डी बिहारी हिंदी की उपभाषा मगही है। राजस्थानी की उपभाषाएं मारवाड़ी, बुंदाड़ी, मेवाती आदि। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं बांगरू, खड़ी बोली, बस, बुंदेली आदि। पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी हैं। 14 हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अ मागधी, बी अर्धमागधी, सी शौरसेनी, डी बाचड़। व्याख्या सी हिंदी खड़ी बोली की उत्पत्ति और विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 15 वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। अ अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। व्याख्या सी वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। देवनागरी एक लिपि है जिसके द्वारा हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है तथा अवधी भाषा पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। 16 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का गठन कब हुआ? अ 1952 में, सी 1954 में, बी 1953 में, डी 1956 में। व्याख्या डी 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बांटा जाने वाला पहला राज्य है। 17 हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? अ 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949, डी 14 सितंबर 1950। व्याख्या सी 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 18 टकसाली भाषा किसे कहते हैं? अ संस्कृतनिष्ठ भाषा को, बी ग्रामीण भाषा को, सी परिनिष्ठित भाषा को, डी कृत्रिम भाषा को। व्याख्या सी परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। कृत्रिम भाषा मनुष्य द्वारा निर्मित भाषा होती है। किसी प्रांत, क्षेत्र या ग्राम में बोली जाने वाली भाषा ग्रामीण या प्रांतीय भाषा कहलाती है। 19 आकृति की नज़र से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? अ प्रश्लिष्ट भाषा, बी अयोगात्मक, सी श्लिष्ट भाषा, डी अश्लिष्ट योगात्मक। व्याख्या सी हिंदी एक सरल और सुदृढ़ भाषा है, इसलिए इसे श्लिष्ट भाषा भी कहते हैं। जो भाषा कठिन होती है उसे अश्लिष्ट भाषा कहते हैं।
20 हिंदी की आदि जननी भाषा है। अ पाली, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी प्राकृत। व्याख्या बी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। 21 हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? अ 14 अक्टूबर, बी 14 सितंबर, सी 11 जून, डी 15 सितंबर। व्याख्या बी 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 देवनागरी लिपि मूलत कैसी है? अ वर्णात्मक, बी अक्षरात्मक, सी चित्रात्मक, डी प्रतीकात्मक। व्याख्या बी देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके वर्ण बटा अक्षर स्वर भी हैं और व्यंजन भी इसके सभी व्यंजन सस्वर हैं और अकारयुक्त हैं। जो लिपि चित्रों के रूप में होती है उसे चित्रात्मक, जो प्रतीकों के रूप में होती है उसे प्रतीकात्मक तथा जो वर्णों के रूप में होती है उसे वर्णात्मक कहते हैं। अक्षरात्मक लिपि सबसे विकसित अवस्था में होती है। 23 पंजाबी भाषा की लिपि है। अ देवनागरी, सी खरोष्टी, बी बाहमी, डी गुरुमुखी। व्याख्या डी पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। हिंदी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि है। खरोष्ठी भी प्राचीन लिपियों में से एक है। 24 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। अब डॉक्टर धीरेन्द्र, सी आचार्य नरेंद्र देव, बी संपूर्णानंद, डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या सी आचार्य नरेंद्र देव देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। 25 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की? अ डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी गिरी, डी वी जती। व्याख्या बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। नमस्कार, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।